दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल केडी न्यूज़ सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सुल्तानपुर के डेवलपमेंट के बारे में आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से सुल्तानपुर डेवलप कर रहा है। जैसे आधुनिकता के दृष्टिकोण से सुल्तानपुर एक विकसित ज़िला है। विकसित होने के साथ साथ सुल्तानपुर किस तरह विकसित और विकासशील है, हम आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। सुल्तानपुर जो ज़िला है लखनऊ से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और प्रतापगढ़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, प्रतापगढ़, इलाहाबाद का ये सेंटर ज़िला है सुल्तानपुर, कि आप सभी को दिखाया जा सके कि किस तरीके से सुल्तानपुर डेवलप कर रहा है। कहते हैं कि किसी भी शहर का जो विकास होता है वो सड़कें तय करती हैं कि शहर विकसित हो रहा है। अगर आज के 10 साल पहले की बात की जाए तो जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये पुल था ही नहीं। ये NH-56 है जो कि वाराणसी को सीधा जोड़ता है। लखनऊ वाराणसी एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, ये वन वे रूट है। और आज मैं जिस जगह पर आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये सुल्तानपुर का बाईपास मार्ग है पयागीपुर। पयागीपुर के पुल पर खड़ा हूँ और आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यातायात चल रही है। यातायात का जो सिस्टम है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यातायात गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लोग कहीं ना कहीं अपने आप को रोज़गार में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कार्यरत हैं और देखे भी जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर रेशियो जो सुल्तानपुर का है बहुत तेज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का जो निर्माण हो रहा है, रेस्टोरेंट, कॉलेज, स्कूल्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सुल्तानपुर में प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। और फैसिलिटी की बात की जाए तो सुल्तानपुर ज़िला ऐसा ज़िला है जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे सस्ता और अच्छा ज़िला माना जाता है, क्योंकि इस ज़िले में आधुनिक संसाधन की चीज़ें भरी पड़ी हैं और एक आम आदमी के जीवन के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो सुल्तानपुर ज़िले में पर्याप्त हैं और बढ़ती जा रही हैं। मैं इस सड़क पर इसलिए आप सभी को समझाने आया हूं और बताना चाह रहा हूं कि ये जो सड़क मार्ग है यही तय करता है कि विकास, आने वाला जो विकास है, होने वाला जो विकास है वो किस तरीके से होने वाला है। अगर बात की जाए पिछले 10 सालों की तो सुल्तानपुर ज़िले में मेडिकल की सुविधा नहीं थी। वर्तमान समय में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने वाली है। मेडिकल के जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी और पढ़ाई यहीं करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि सरकार की जो नज़र है सुल्तानपुर ज़िले पर है और यहाँ पे जो जनसंख्या है वो सभी वर्गों की है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग इस ज़िले में रहते हैं और यहाँ पर आवागमन का जो सिस्टम है, चाहे वो रेलवे का देखा जाए, चाहे वो बस स्टैंड का देखा जाए, चाहे वो 4 व्हीलर का देखा जाए, तो कनेक्टिविटी जो है वो कई शहरों से जुड़ा हुआ ये शहर है सुल्तानपुर। तो आज हम आप सभी को यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से डेवलप कर रहा है सुल्तानपुर ज़िला। और हालांकि सुल्तानपुर ज़िले में और जैसे और शहरों की अगर तुलना की जाए, जैसे लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया या वाराणसी हो गया, उसके मुकाबले में सुल्तानपुर शहर अभी पीछे है। क्यों पीछे है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर सुल्तानपुर में ऊंचाई की बात की जाए, मैं आज जिस जगह पर हूँ सुल्तानपुर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऊंचाई में ये ब्रिज आता है। उसके बाद 2-4 बिल्डिंगें और भी बनी हुई हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी भी सुल्तानपुर पीछे है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे हमारा चैनल केडी न्यूज़ सुल्तानपुर, और अभी हमने आधुनिकता के बारे में थोड़ा बहुत सुल्तानपुर के बारे में आपको बताने की कोशिश की। और भी हम वीडियो लाते रहेंगे कि सुल्तानपुर किस तरीके से विकास कर रहा है, सुल्तानपुर की समस्याओं के बारे में बात करेंगे और आगे सुल्तानपुर किस जगह या किस विकास स्तर पर जा सकता है और सुल्तानपुर में क्या क्या हो रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे हम इसी तरीके से वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो या जो जानकारी दी गई हो वो पसंद आई हो तो वीडियो पर
कमेंट करते रहें और इसी तरीके से हमारे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दाब के और ऑल नोटिफिकेशन पे टच करते रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।